अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। तुलसी तो किसी भी कमरे में नहीं है। अरे देखो, कहीं बाहर बैठी होगी। जी मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप खुद ही सोचिए, अम्मा बाबूजी को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, वो कितना परेशान होंगे। उसी वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ, उनको मैं और परेशान नहीं देख सकती। बाबूजी आप एक बार हाकिम को फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे कोई फायदा नहीं है हाकिम को फोन करने का। अगर वो वहां नहीं गई होगी तो तिल का ताड़ बना देंगे वो। बाबूजी मैं यहाँ खुश हूँ, और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो मैं ये गाँव ही छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? गांव छोड़ने की बात क्यों कर रही हो? ये गांव तुम्हारा है, तुम इस गांव की बेटी हो। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि अगर रहना ही है तो अपने माँ बाप के घर रहो ना। यहाँ रहने में समझदारी थोड़ी ना है। किसी के ऊपर बोझ बन के रहने में क्या समझदारी है मास्टर जी? और वैसे भी आप ही कहा करते थे ना कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और मेरे ससुराल में ना साथी है ना अम्मा जी, और ये घर भी माँ बाबूजी का नहीं है, भैया और भाभी का भी है। खुद की खुशी के लिए मैं दूसरों को परेशान होने नहीं देना चाहती हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं ये गांव छोड़कर ही चली जाऊं। अरे बेटा, जिद नहीं करते बेटा, अपने लिए ना सही कम से कम अपने बच्चे के लिए तो सोच। ये यहाँ पे कैसे रहेगा? जैसे आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं भी इसे ऐसे ही पालूंगी। और मैं आप लोगों से दूर नहीं हूँ, आपका जब भी मन करे आप मुझसे मिलने आ जाना। और मेरे साथ तो मेरे सुख दुख के साथी है ना सुमतिया, मैं उसी के साथ रहूंगी। तुलसी तुम मेरे साथ चल के रहो। नहीं चाचा जी, अब मैं यहीं रहूंगी, या तो फिर ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। अरे आप इतना जिद काहे कर रहे हैं? हाँ, अरे इसका मन नहीं है जाने का तो रहने दीजिए ना। तुम रहो बिटिया, आराम से यहाँ रहो। तुम चुप हो जाओ शोभा, बिना कुछ सोचे समझे मत बोल। हमारी बेटी यहाँ कैसे रह सकती है? क्या तुम अपनी बेटी को यहाँ रहने देती? हाँ? अरे दीदी रहने दीजिए, हमारी बिटिया से तुलना करने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हाँ? अरे सब सही रहता तो आज इतना हंगामा थोड़ी ना होता। हाँ? मेरे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। अरे तुलसी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। मैं तुलसी को यहाँ से लेके जाऊंगा। बाबूजी आप इतनी जिद मत करिए, मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगी। इधर जी, यहाँ आई। अभी लाख जिद कीजिएगा ना, तुलसी नहीं जाएगी। अपनी जिद पे अड़ी है। वैसे ही गांव में ही तो है, आप लोगों की नजरों के सामने है। थोड़े दिन यहाँ रहेगी ना, और अगर तकलीफ होगी तो खुद ब खुद घर आ जाएगी। हाँ, इसलिए अभी भला इसी में कि हम लोग चलते हैं। वैसे भी मैं हूं ना, उसे आकर देख लिया करूंगा। चलो तुलसी की वाह।
देखा गांव वालों, अरे चले थे राजा भोज के घर में ब्याह रचाने। अरे गंगू तेली के घर में भी रहने के लायक नहीं है ये लड़की। इसीलिए कहा गया है ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ अरे घमंड तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नहीं रहा, तो इसकी क्या बिसात है? अरे झूठ से अपने आप को धोखा दे सकती है, लेकिन गांव वालों को नहीं। और देखो तो सही, हमरी बिटिया से तुलना करने चले। अब आप लोग तो जानते ही हैं, कहाँ हमरी बिटिया कलेक्टर बनने वाली और कहाँ ये लड़की। हाँ, चलिए जी चलिए। मैं कभी जाकर के बैठी हूँ अपने मायके में? अरे क्या कमी है मेरे मायके में? मेरे भाई मुझे हाथों पर उठा कर रखते हैं। एक बार ब्याह करके ससुराल आ ही गई तो मेरा क्या हक बनता है मायके में जाकर बैठने का? और ये आपकी बहन तो पागल है, लेकिन आपके माँ बाबू जी को तो अक्ल होनी चाहिए ना। जाकर के छोड़ के आना चाहिए उसको हाकिम सिंह के दरवाजे पर। ऐसे फर्ज तो हाकिम सिंह का बनता है। वाह जी वाह, मेवा खाए वो, कलेवा चढ़ाए हम। तो कौन सी कलीवा चढ़ा दी थी तुमने? कौन सा फर्ज निभा दिया तुमने? अरे घर की लड़की मुश्किल में है और तुमने उसे कुछ दिन भी घर में नहीं रहने दिया। बाहर है फर्ज। वो तुलसी क्या अब सुमतिया के घर ही रहेगी? हाँ, यही तो चाहते थे तुम लोग। उसके सामने इतना बड़ा तमाशा किया तुम लोगों ने, उसने आने से मना कर दिया। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था माँ जी कि वो जाके सुमतिया के झोपड़े में रहे। मैंने तो ये कहा था कि जाके उसको उसके ससुराल छोड़ाइए। ससुराल में अपने मुश्किल में थी, इसीलिए तो मैं यहाँ लेके आया। सोचा था कुछ दिन रहेगी यहाँ, अपनों के बीच रहेगी तो उसका दुख कुछ कम होगा। अरे तुम लोगों ने तो उसके दुख में नमक छिड़का है। शेखर बेटा, तुलसी तुम्हारी बहन है, उसकी गोद में छोटा सा बच्चा है। अगर तुम और बहू उसे जाकर लेकर आए तो वो जरूर मान जाएगी। हाँ हाँ पापा, बुआ को लेके आओ ना। कोई नहीं जाएगा उसको लेने। आप लोगों की बहुत भावनाएं जाग रही हैं ना, तो जागती रहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, वो इस घर को तो भूल ही जाए। हाँ, अगर वो अपने ससुराल वापस जाना चाहती है तो ये जाके छोड़ आए। माँ, बुआ को लेके आओ ना। माँ तो चुप कर, आया बड़ा उसका हिमायती बन के चल ऐसे। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। सुमित्या, मैंने खाना खा लिया, मेरा हो गया, अब तुम खा लो। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? दुल्हन, आप हम गरीबों का खाना नहीं खा पाएंगी ना, और ऐसे आधा पेट खा के आप कैसे जिएंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आज सच में भूख नहीं है। आज ना पूरा सब्जी बिक गया, नहीं तो हम आपके लिए सब्जी बना देते, आपको सूखी रोटी नहीं खिलाते। अरे सच में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है।
हम आपको जानते हैं दुल्हन, आपको कितना भी दुख हो जाए ना, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगी। हम कितने अभागे हैं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम आपको भरपेट खाना भी नहीं दे सकते हैं। भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा। तो बेकार में चिंता कर रही हो, खाना खा लो। अरे ये क्या कर रही हैं? बर्तन धो देती हो ना। नहीं दुल्हन, हमसे हमारा हक मत छीनिए, हम धो देंगे। आप बबुआ के पास जाइए। ठीक है। चंदा तू खा। अरे सुमतिया, कान्हा को तो तेज बुखार आ रहा है। क्या? हाँ दुल्हन, बबुआ का शरीर तो एकदम तप रहा है। अब क्या होगा? दुल्हन आप चिंता मत कीजिए, हम ना अभी जाके अम्मा बाबूजी को खबर दे देते हैं। अरे नहीं, उनको परेशान मत करो। तुम ऐसा करो, डॉक्टर को बुला लाओ। उनको कहना कि तुलसी का बच्चा बीमार है। जी ठीक है, आप एकदम चिंता मत कीजिएगा, हम अभी गए और अभी आए। चंदा, जरा कपड़ा भिगो के लाओ ना। हाँ दीदी, मैं अभी लाती हूँ। क्या हो गया मेरे बच्चे को? शुक्र तुझसे कि रोने से कोई फायदा नहीं है। अभी वो नाराज है, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं उसे बुला लाऊंगा। अरे मेरी बेटी है वो, मैं जानता हूँ मेरी बात को नहीं मना करेगी। उस दिन जो हमने सपना देखा था, आखिर वो सच हो ही गया ना जी। हमारी बेटी को इतने दुख देखने पड़ रहे हैं। कैसे माँ बाप है हम अपनी बेटी को पाल तक नहीं सके। हमारी आंखों के सामने वो दुख झेलती रहेगी। ना जी ना, हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते। अरे कोई दुख नहीं होगा तुलसी की माँ, अरे हम है ना। मैं 1-2 दिन में उसे ले आऊंगा। आप तो उसे बुला लाएंगे, लेकिन जो इस घर में बैठी है वो उसे आने देगी क्या? इसके बाप का घर है जो नहीं आने देगी। जिसको जहां जाना है जाए, मैं उसको यहां लेकर आऊंगा। निमोनिया हो गया बच्चे को। चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं दवा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। ये बच्चे को दूध में घोल के पिला देना, और ये कुछ विटामिन लिख के दे रही हूँ, साथ में कुछ दवाइयाँ भी। ये सब बाहर से मंगवा लेना, और बच्चे को टाइम पे खिला देना, नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन ये सब बाहर से मंगवा लेना। और हाँ, बच्चे को ऐसे फर्श में मत सुलाइए, मोटा गद्दा डालकर सुलाइए। जी हम डाल देंगे। कोई जरूरत हो तो बेझिझक खबर कर देना। 1 मिनट डॉक्टर दीदी। ये पायल आप रख लीजिए, इलाज के साथ साथ विटामिन और दवाई के पैसे भी काट लीजिएगा। नहीं तुलसी, तुमसे ये लूंगी मैं। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, और जब साथी आएंगे ना तो मैं नया बनवा लूंगी। आप इसे रख लीजिए। तुलसी, मुझे बाद में पैसा दे देना। तुम अगर इसे बेचना चाहती हो तो बेच दो किसी सुनार के पास, और पैसा अपने पास रखो, जरूरत है तुम्हें। फिलहाल अपने बच्चे का ख्याल रखो। सुमतिया ने मुझे सब बता दिया है, अपना ख्याल रखो। चंदा, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ के आ। तुमने डॉक्टर को क्यों सब बता दिया?
उनको तो पहले से ही सब कुछ पता था। मैंने तो जो सच है वही बताया। पता नहीं आपकी चाची ने उनसे क्या क्या कह दिया था। उनकी तो बात ही मत करो, पता नहीं क्या बह रहे हैं मुझसे। खैर तुम ये पायल बेच के पैसे ले आना। नहीं नहीं दुल्हन, ये हम नहीं होने देंगे। हम दिन रात मेहनत करेंगे। दूध दवा आपके खाने पीने में कोई कमी नहीं होने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं आपको कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे। तुमने इतना कह दिया बहुत है मेरे लिए। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। अरे मास्टर जी, ऐसे दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं? ऐसे तो आदमी तब दौड़ता है या तो पुलिस का केस हो या फिर ओलंपिक की रेस हो। अरे वो केदारनाथ जी के बेटे को मिलने जा रहा था। शेखर को? जी हाँ। भाई उससे क्या काम आना पड़ा? इंश्योरेंस करवाना है क्या? नहीं, वो तुलसी के बारे में बात करनी थी। अरे छोड़िए ना मास्टर जी, आप भी दूसरे के घर के मामले में टांग अड़ा रहे हैं। अरे ये किसी के घर की बात नहीं है, ये गांव के घर की बात है, ये अपने घर की बात है। लो, वो शेखर खुद ही आ रहा है। अरे शेखर, हाँ जी। क्या हो रहा है भाई? कहाँ क्या हो रहा है मास्टर जी? बेटा तुलसी कहीं और जाके रह रही है, पूरे घर की बेइज्जती हो रही है। बेटा कुछ भी हो तुम्हें जाके उसे घर बुला लाना चाहिए। हम क्यों बुला के लाएं? अरे जो काम उसके ससुराल वालों का है वो हम क्यों करें? आप जानते हैं उनके ससुराल वालों ने हमारी सारी जमीन हथिया ली। रहने दीजिए वहां, कम से कम उन लोगों पर दबाव तो पड़ेगा, वरना उनके ससुराल वालों की सारी जिम्मेदारी हम उठाएं और वो लोग मजे लें। तो इस वजह से तुमने वहां छोड़ा है। बहुत सही किया, हाकिम को सबक मिलना ही चाहिए। अरे उसे जब पता चलेगा ना कि उसकी घर की बहू ऐसे रही है, तब उस पर दबाव पड़ेगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं रघुनाथ जी? भला इस तरह किसी पे दबाव बनाया जाता है क्या? हाँ लेकिन सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। अरे अपनी घर की बेटी को दुख देकर आप किसको सबक सिखाना चाहते हैं? अरे मैं तो कहता हूँ उन पे केस ठोक दो। देखो शेखर, जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत करना जिससे रिश्तेदारी निभाना भी मुश्किल पड़ जाए। रिश्तेदारी उनसे निभाना कौन चाहता है मास्टर जी? मैं तो उन पर केस ही करूं। एक बार वो लोग प्रयाग से वापस आ जाएं, सारे हालात बताकर मैं उन पर केस करूंगा। अरे शेखर जी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन को कोई ऐसे रखता है क्या? डॉक्टर साहब, ये सब मैं जानबूझकर कर रहा हूँ। मैं उन लोगों पर केस करना चाहता हूँ और ऐसा करने से हमारा केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कितनी अजीब सोच है तुम्हारी। वहाँ तुम्हारी बहन परेशान बैठी है और तुम उसकी परेशानी को हथियार बना के केस करना चाहते हो। तुम्हें पता है उसके पास अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसा तक नहीं है। अपना पायल मुझे दे रही थी। आदमी अपना पायल और जेवर तब देता है जब उसके पास एक आना पैसा तक नहीं होता। केस बनाने के चक्कर में अगर तुम्हारे बहन और भांजी को कुछ हो गया फिर क्या करोगे तुम? डॉक्टर ठीक कह रही है शेखर बेटा। रुको, हाकिम को सबक सिखाना ही पड़ेगा, इसलिए आप ये सब चक्कर में ना पड़े। पूरे घर में कलेश मचा रखा है हमारी बहू ने। कोई कलेश नहीं होगा। अभी मैं चुप बैठा हूँ, इसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं वो लोग। जी, आप एक बार हाकिम जी को फोन कीजिए ना। तुलसी की माँ, फोन करने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे वो लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। एक बार बात करके तो देख लीजिए। बातचीत में ये भी पूछ लीजिए कि दामाद जी कहाँ हैं और उनसे कहिए कि तुलसी यहाँ नहीं रहना चाहती तो शायद वो लोग आकर उसे यहाँ से ले जाए। वहां मैं उसे मरने के लिए नहीं भेज सकता। ससुराल है उसका, यहाँ कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन उसे कैसे भेज सकते हैं वहां तुलसी की माँ? अरे तुमने देखा नहीं क्या हाल किया था उसका? एक बार फोन तो कीजिए। फोन ही नहीं लग रहा। मंगला जी को फोन कीजिए ना, शायद बात हो जाए। वो देखो कितना बढ़ गया है। एक तो 10 दिन के बाद आए हो तुम। जाओ और वहां पे काम पे लग जाओ। जाओ जल्दी।
मैं केदार बोल रहा हूँ। नमस्ते। खुश रहो बेटी। वो हाकिम जी है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। वो प्रयाग गए हैं विनय बाबू को ढूंढने के लिए। कोई काम था क्या? हाँ, उनसे एक बात कहनी थी। तो आप मुझे बोलिए, मैं उन्हें बता दूंगी। तो क्या है ना बेटा कि तुलसी अपने घर नहीं रहना चाहती। अगर वो उसे आकर ले जाते तो हम क्यों आए? वो तो खुद ही गई थी ना आपके घर, और आप ही लेके गए थे उसे। अब बेटी का खर्चा उठाया नहीं जा रहा है क्या? पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अरे अपनी बेटी का खर्चा उठाने की कुव्वत है हमारे में। बड़ी बड़ी बातें मारते थे हाकिम सिंह, और दिखा दिया अपना छोटापन। उनके पैरों की धूल भी नहीं हो आप लोग। पता नहीं किस बात पे आप लोगों के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ दिया था। उनका बड़प्पन मानिए आप लोग। अरे हाँ हाँ, देख लिया बड़प्पन उनका। उन्होंने जो किया है कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा। अरे हमारी शराफत का नजायज फायदा उठाकर हमारी जमीन हथियाली। यहाँ घर की बहू दर दर की ठोकरें खाती कर रही है और तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। बड़े आए बड़प्पन का ढिंडोरा पीटने के लिए। एक बात जान लीजिए, जिस घर में आपकी बेटी 56 भोग खा रही थी ना, वो मेरे ही पति का दिया हुआ था। ये सारी संपत्ति जो है वो मेरे पति ने बनाई। आपके दामाद का एक भी पैसा नहीं है इसमें। और भीख मंगे घर से आके महारानी बनने का सपना देखेगी ना, तो ऐसा ही होगा। अरे भिख मंगे नहीं है हम। अरे आज 4 पैसे का कमा लिए अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। अरे अगर किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती भी मत करो।